और वहीं राज्यसभा अरकान पार्लियामान नज़ीर अहमद लावे और मीर मोहम्मद फयाज ने पार्लियामेंट अहाते में एहतजाज किया। दोनों पीडीपी अरकान पार्लियामान हैं। इन दोनों का मुतालबा था कि जम्मू कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी पटरी पर लाए जाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत का भी एहतराम किया जाए। ये प्रोटेस्ट तो हमारा जारी रहेगा। हमारा कश्मीर पिछले 3.5 महीने से अब ये है कि आपको लग रहा है, पहले कहा जा रहा था कि ये पथराव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन खामोश है। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा क्योंकि हमारी आवाज़ जिस तरीके से 5 अगस्त के बाद बंद की गई, उस आवाज़ को आज हम यहाँ पे आए हैं। हमारा एक हक है, यहाँ पे जमहूरी हक है कि हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई उसको बहाल किया जाए। हमारी मांग है कि यहाँ सेंट्रल सरकार से एक मिनिस्टर्स का एक दल भेजा दिया जाए कश्मीर वैली, ताकि वहाँ के लोग जो ग्राउंड जीरो पर हैं वहाँ के हालात देखें, क्योंकि वहाँ हमारी बड़ी मुसीबत है। वहाँ के लोगों को जहन्नम में डाल दिया गया है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक दल भेजा दिया, मिनिस्टर्स का बल भेजा जाए, ताकि वहाँ हालात का जायजा ले लें। और फिर वहीं कांग्रेस के तर्जुमान और कर्नाटक के मेंबर पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन ने कहा है कि सरकार को बेरोजगारी और मुल्क के माशी हालात पर बयान देना चाहिए। नासिर हुसैन ने कहा कि सरकार अगर अपोजिशन की सुनती तो मुल्क की ये हालत हरगिज न होती। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने नासिर हुसैन से खास बातचीत की। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो गया है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अपोजिशन उठा रहा है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कर्नाटक से मेंबर पार्लियामेंट नासिर हुसैन साहब मौजूद हैं। नासिर साहब, कौन से बड़े सवाल हैं जो आप लोग सरकार से इस बार पूछ रहे हैं? देखिए, पिछले सेशन से इस सेशन तक का काफ़ी डेवलपमेंट देश में हुए हैं। उन तमाम मुद्दों पे हम लोग सरकार को घेरेंगे। अपोजिशन पार्टीज़ की एक मीटिंग हुई है जिसमें अहम मुद्दों को डिस्कस किया गया है। देखा जाए तो कश्मीर मामले को लेकर के कई तरह के सवाल आप लोग की तरफ से पहले भी उठाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार ख़ास बात ये हो रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो पार्लियामेंट नहीं आ पा रहे हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही किया है और वहाँ के आवाम के पक्ष में किया, आवाम के बेहतर के लिए किया, फलाबोदी के लिए किया है। अगर वो सही है तो इसका मतलब जो है कि आवाम खुश होना चाहिए। तो अगर आवाम खुश होना है, अगर आवाम खुश है तो आपको वोट देना चाहिए। तो आप किस चीज़ के लिए डर रहे हैं? आप क्यों वहाँ मीडिया को छोड़ने रहे हैं? क्यों वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए छोड़ने रहे हैं? क्यों वहाँ के लीडर्स को बात करने से आप उनको बंद करके कमरे में रखे हैं? आप क्यों वहाँ पे इलेक्शंस करवाने से आप भाग रहे हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी सरकार के एजेंडे में शामिल है। 16वें नंबर पर उस बिल को रखा गया है। क्या आप लोग इसका विरोध करेंगे या इसमें कुछ अमेंडमेंट कराना चाहेंगे? देखिए, अब किस फॉर्म में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगी उसको देखा जाएगा। अगर हमारे मुल्क के हक़ में है तो हम सपोर्ट करेंगे। अगर लग रहा है कि जो है उसमें पार्टीजन तरीके से कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है तो हम अपोज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सैयद नासिर हुसैन साहब। उनकी बातों से साफ है कि अपोजिशन के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, मौज़ूआत हैं और ये जो सेशन है वो सरकार के लिए आसान नहीं होगा। कैमरामैन अकीन जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात करेंगे जेएनयू तलबा के एहतजाज की। जी हाँ, जेएनयू तलबा पार्लियामेंट मार्च पर अड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तलबा मार्च को बीर सराय पर ही रोक दिया है। पार्लियामेंट के इर्द गिर्द दफ़ा 144 नाफिज है। दूसरी जानिब वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल ने एक कमेटी तश्कील दी है। आला इख्तियारात की कमेटी तलबा के साथ तबादला ख्याल करेगी। वाज़ेह है कि फ़ीस में इजाफे और हॉस्टल मैनुअल में की गई तब्दीली के खिलाफ ये स्टूडेंट पिछले 3 हफ्तों से एहतजाज पर हैं। दिल्ली से एक और अहम खबर। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक सीवर कनेक्शन नहीं लिए हैं, अगर वो 31 मार्च तक कनेक्शन के लिए अर्जी दे देंगे तो उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा। ऑड और इवन पर केजरीवाल ने कहा कि आसमान साफ है, फिलहाल ऑड और इवन में तौसीह की जरूरत नहीं है। आज कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें ये तय किया गया है कि दिल्ली में जितने इलाके हैं जहां सीवेज लाइन डाल दी गई है
और जिन लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं लिए हैं उनको सरकार एक मौका दे रही है 31 मार्च तक के लिए। 31 मार्च तक जो लोग नए सीवर कनेक्शन के लिए अप्लाई कर देंगे उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ना डेवलपमेंट चार्ज लिए जाएंगे, ना कनेक्शन चार्ज लिए जाएंगे, ना रोड कटिंग चार्जेस लिए जाएंगे, कोई कनेक्शन 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। पूरा का पूरा सीवर कनेक्शन दिल्ली सरकार उनके घर में सीवर कनेक्शन लगा के देगी। ये एक नई योजना आज लागू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। और हमें उम्मीद है, ऐसा एक एस्टिमेट है कि 2,34,000 लोग ऐसे हैं, हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिए। हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आके कनेक्शन लेंगे और सीवर की पाइपलाइन का फ़ायदा उठाएंगे और नालियों के अंदर जो अभी कूड़ा बहा दिया जाता है, यमुना भी साफ़ होगी, इससे लोकेलिटीज़ भी साफ़ होंगी और इससे सबको फ़ायदा होगा। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम को जमानत न देने के फैसले के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की सरबराही वाली बेंच का कहना है कि अर्जी पर मंगल या बुध के रोज समाअत की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट चिदम्बरम की जमानत अर्जी ठुकरा चुका है। आसाम से मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने पार्लियामेंट इजलास पर कहा कि इस बार बेरोजगारी और मुल्क की माशी हालत एक बड़ा मसला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने अब्दुल खालिक से बातचीत की। आज से विंटर सेशन शुरू हो रहा है। अब पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दे उठेंगे। हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल खालिक साहब मौजूद हैं। खालिक साहब, क्या मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए? कौन सी आवाज़ आप लोग उठाने जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे आवाज़ है। अभी तो पार्टी का मीटिंग भी नहीं हुआ। सिटीजनशिप बिल का भी हम लोग खिलाफ करेंगे। यह अभी कश्मीर में जो हुआ, देखिए 370 हटाना नहीं हटाना दूसरा बात है। अभी भी एक वरिष्ठ एमपी फारूक अब्दुल्ला, और गृह मंत्री जी ने क्या बोला था? गृह मंत्री जी ने बोला था फारूक अब्दुल्ला को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन बाद में क्या पता चला वो हाउस अरेस्ट है। अभी फारूक अब्दुल्ला जी पार्लियामेंट आएगा या नहीं आएगा? पी चिदम्बरम भी राज्यसभा का मेंबर है, वो हाउस में आएगा या नहीं आएगा? ये सारे मुद्दा आएगा। और ये सरकार जनता को जो बात दिया था वो नहीं कर रहा है। जो जनता के विरुद्ध जो ये प्रोग्राम लिया है, जो बिल लाएगा, इनका हम लोग खिलाफत करेंगे। देश में अगर कहा जाए तो मंदी का मुद्दा जो है, एक बेरोजगारी का मुद्दा है, क्या आपकी पार्टी इस पर चर्चा के लिए मांग करेगी? देखिए, बेरोजगारी का मंदिर का मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है, लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा ये हम लोग यह उठाएंगे। इसका ऊपर आलोचना होना चाहिए। हम लोग दावा भी करेंगे और हम लोग कोशिश भी करेंगे इस मुद्दा को पार्लियामेंट के फ्लोर में लाने के लिए। तो आज पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है और जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं वो सरकार से जवाब मांगने के लिए तैयार हैं। खासतौर से अपोजिशन है वो काफ़ी कहना चाहिए कि उसका रुख काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एनसीपी चीफ शरद पवार कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। जराये के मुताबिक शाम 5 बजे दोनों की मुलाकात मुतवक्के है। दोनों लीडर महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर बातचीत करेंगे। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र में 12 नवंबर से सदर राज नाफिज है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पवार साहब और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सोनिया जी की आज एक बैठक है। उस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किस तरह से आगे जाना है। एक बार निर्णय हो गया तो सारी चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन है। जनता चाहती है कि कोई वैकल्पिक सरकार बने। इस बैठक के बाद एक बार निर्णय हुआ तो तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी।